कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव जन वल्लभ जय राधा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गिरधारी की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुजनतां श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतरितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायने अति नीचो चतु करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 37, 38, 39। सा तत्र ददृशे विश्वं जगन् स्थाणुषु च खां दिशः स अद्रि दीप अब्धि
भूगोलम शवायु अग्नि इंदु तारकम ज्योतिचक्रम जलम तेज नभस्वान् विजयत एव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनः मात्रः गुणत्रयः एतत् विचित्रं चः जीवकाल स्वभाव कर्म आशय लिंग भेदम सुनो सनो विषय विदारितासे ब्रजम सह आत्मनम अवाप शंकाम सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्थास्नु च खदिशः साद्रीदीपाब्धिभुगलो शवाव्यग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रजलं तेजो नवस्वान्यूयदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रगुणत्रय एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभाव कर्म सयलिंग भेदम सुनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानवाप शंकाम् एतद् विचित्रं सहजीवकालं स्वभाव कर्म सयलिंग भेदम् सुनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् एतद् विचित्रं सहजीवकाल स्वभाव कर्म सयलिंग भेदम् सुनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् एतद्विचित्रं सहजीवकाल एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्म सयलिंगभेदं स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये सुनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् एतद्विचित्रं सहजीवकालम् एतद्विचित्रं सहजीवकालम् स्वभावकर्म सयलिंगभेदम् स्वभावकर्म सयलिंगभेदम् सुनस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् एतद्विचित्रं सहबीजकालम् एतद्विचित्रं सहबीजकालम् स्वभावकर्म सयलिंगभेदम् सुनस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं महात्मानमवाप शंकाम् एतद्विचित्रं सहजीवकालम् स्वभावकर्म
लिंगभेदम् स्वभावधर्माश्रयलिङ्गभेदम् गुणोत्तनो विद्योदारितस्य ब्रजं समात्मा मम वाक्शङ्कम् सा माता यशोदा नहीं तत्र कृष्ण के खुले मुख के भीतर दृश्य देखा विश्वम सारे ब्रह्मांड को जगत चर प्राणी स्थान स्थानु अचर जड़ प्राणी च तथा खम आकाश दिशा दिशाएं स अद्रि पर्वत सहित दीप दीप अब्धि समुद्र भूलम पृथ्वी की सतह स वायु बहती हवा के समेत अग्नि आग इंदु चंद्रमा तारकम तारे ज्योति चक्रम ग्रह नक्षत्र जलम जल तेज प्रकाश नभस्वान अंतरिक्ष धियता आकाश एव हि च तथा वैकरणिकाणि अहंकार के रूपांतर से बनी सृष्टि इंद्रियाणि इंद्रियं मनः मन मात्रः तन्मात्रा गुणाः त्रयः तीन गुण सत्व रजः तथा तमः एतद् ये सारे विचित्रम तरह तरह के सह समेत जीव काल सारे जीवों की आयु स्वभाव स्वभाव कर्म आशय कर्म तथा भौतिक भोगों की इच्छा वासना लिंग भेदम इच्छानुसार शरीर के भेद सुनो तनो अपने पुत्र के शरीर में वीक्षा देख कर विदारित खुले मुंह के भीतर ब्रजम ब्रजधाम की स आत्मनम अपने समेत आप अवाप हत प्रभु शंकाम शंका तथा आश्चर्य से युक्त श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद कर रहे। शील प्रभुपाद की जय। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएं पर्वत दीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा अग्नि चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह जल प्रकाश वायु आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। इन्होंने इंद्रियां मन तन्मात्राएं तीनों गुण सतम गुण भी दिखा। उन्होंने जीवों की आयु प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत की इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से परिचित सशंकित तथा भयभीत हो उठे। कृष्ण तात्पर्य स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व पर स्थित सारे विराट जगत उनकी उत्तेजना के साधन तीन गुणों जीव सृष्टि पालन संहार तथा भगवान की बहिरंग शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं ये सभी पूर्ण पुरुष भगवान गोविंद से उद्भूत हैं। सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है। उनकी पुष्टि इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है। मया रक्षण प्रकृति श्रेयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तितम। भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं क्योंकि ये सारे
अभिव्यक्तियां गोविंद से उद्भूत हैं, अतएव ये सब की सब गोविंद के मुख के भीतर सकती दिख सकती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृ स्नेह के कारण भयभीत थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती है। फिर भी उन्होंने देखा और इसीलिए वे भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सावरगुणातनेतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते उपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम के ये 10वें स्कंद भगवान का बाल्य लीलाओं का हम लोग सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से। परीक्षित महाराज कितनी ईगर थे सुनने के लिए, कितने इच्छुक थे भगवान का कथा, खास करके भगवान कृष्ण कथा। यद्यपि परीक्षित महाराज को 100 कथे सुनाए, बहुत सारी कथा सुनाए, उसके बाद 10वें स्कंद में ये कथा प्रारंभ हुआ भगवान का। उनकी इच्छा था पहले से ही भगवान का कथा सुने, लेकिन उन्होंने शुरू से भगवान का लीला उनको सुनाई नहीं गया। उनको पूरी सृष्टि का पूरी सारी चीज वर्णन करने के पश्चात 9वां स्कंद खत्म होने के पश्चात 10वें स्कंद को उन्होंने सुना। यहाँ जो भगवान का दिव्य लीलाएं वर्णन हुआ है, आज हम लोग कई दिनों से इसका चर्चा कर रहे, किस प्रकार भगवान का इच्छा ब्रजभूमि में खेलना, ऐसे आश्चर्य लीला व्यक्त करना, और इसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार उन्होंने अपने लीलाओं को यहाँ पर दर्शित किया। खास करके आज जो श्लोक ये बता रही है किस प्रकार जितने माता यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को ये आरोप लगाए तुम मिट्टी खाया, सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी बच्चे, स्वयं बलराम भी इसको पुष्टि कर रहे हैं तुम मिट्टी खाया। भगवान मना कर दिया, नहीं हम मिट्टी कुछ नहीं खाया। लेकिन भगवान स्वयं भी बोले अगर आप चाहते हो हमारा मुंह खोल के देख सकते हो। तो विश्वास दिलाने के लिए माता को भगवान ने मुंह खोला, और मुंह जब खोले तो पूरी मुंह के भीतर पूरा ब्रह्मांड को दिखाया। ये कोई जादू टोना का बात नहीं। कभी लोग बोलते जादू टोना में कोई दिखा नहीं सकता, ना कोई विज्ञान साइंस कोई दिखा सकता इस चीज। हाँ वो दिखा देते हैं थोड़ी। आज पहले जैसे बहुत सारे मशीन उद्भावन नहीं हुआ था, अभी बहुत क्या उसको बोलते दूरवीक्षण यंत्र कुछ ऐसे ये करके देखते हैं क्या क्या है, बहुत शक्तिशाली लेंस के माध्यम से आजकल देख रहे, लेकिन फिर भी पूरी संपूर्ण देखना इतनी। लेकिन भगवान
ऐसे व्यवस्था की सारा संसार को उनके मुख में, एक पूरा पूरा विश्व ब्रह्मांड को उनके मुख में देखना इतनी आसान नहीं, लेकिन भगवान ने इस चीज को दिखाया किस प्रकार यहाँ एक एक करके सा तत्र ददृशे, तत्र ओ सा माता यशोदा ने ददृशे देखा क्या, विश्वम जगत स्थास्नु, विश्वम सारे ब्रह्मांड को, जगत चर और प्राणी, चराचर प्राणी, हरे कृष्णा, चर अचर सारे प्राणी को भगवान जी के, भगवान का मुंह कितना बड़ा, इतना छोटा सा मुंह, लेकिन उसी के भीतर उन्होंने सारे ब्रह्मांड को देखा, विश्व ब्रह्मांड को पूरा, च खम आकाश दिशाएं सब इतना छोटे से पूरा सब दिखाया, दीप पर्वत आदि ये सारे पर्वत धरती आकाश सब कुछ उनके भीतर उन्होंने देखा। और वो पृथ्वी के सतह भूगोलम, इसलिए कुछ बाहर के एस्ट्रोलॉजर, बाहर के विद्वान कुछ लोग बोलते थे पृथ्वी गोलाकार नहीं, वो स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, नहीं हाँ वो चपटा बोलते थे, लेकिन वास्तविक कब से ये देखो 5000 साल पहले लिखा पृथ्वी गोल है, और ये यहाँ पूरा कितनी सटीक, इसलिए तो सारे पाश्चात्य वेस्टर्न लोग सब लोग इस चीज को विश्वास करते हैं कि भगवान किस प्रकार, सर ये पृथ्वी किस प्रकार, जो हमारे वैदिक शास्त्रों को इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि जो लिखा गया है वो 100% सही है, ठीक है। वेद में, उपनिषदों में, हमारे भागवतम, भगवद गीता, भागवतम जो चीज लिखा है वो कितनी हजारों सालों का है, लेकिन वो सब परफेक्ट है, सब सत्य है, इसका कोई इसलिए इन चंद्रमा, तारका, ज्योतिष, नक्षत्र, जल, अंतरिक्ष, आकाश, फिर इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, 3 गुण, ये सब कुछ ये जगत में इस चीज सबको लेकर के पूरी ब्रह्मांड है। 3 मात्राएं भी है, गुण भी है, गुण भी दिखा है उसमें उसमें सारे कुछ प्रभुपाद बोले स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन 3 गुण, जीव, सृष्टि, पालन, संहार तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रिया, सभी पूर्ण पुरुष भगवान गोविंद से उद्भूत है। ये 3 गुण, तन्मात्राएं, सारे तत्व, महतत्व, सारे तत्व, 26 तत्व, पूरी 26 तत्व, ये सारे चीज भगवान के मुख के भीतर उन्होंने दिखा। भौतिक जगत में जितने सारे ये सारे चीज को लेकर ये भौतिक जगत हमको जो दृश्य जो दिखता है ये पूरी, तो ये सारे चीज भगवान उनके मुख में, अपने मुख में दिखाया है। क्यों नहीं दिखा सकते, भगवान है। इसीलिए लोग आज बहुत चेष्टा करते देखने के लिए बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी चीज देख नहीं पाते, संभव नहीं है। ऐसा चीज को एक जगह में लेके दिखाना, पूरी विश्व ब्रह्मांड को दिखाना संभव है, संभव नहीं, लेकिन भगवान इस चीज को उन्होंने दिखाया। आज भी साइंस भी फेल हो जाता है, साइंस भी सोच नहीं सकता। ऐसे हमारे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी साइंटिस्ट है, वो लोग भी बहुत अपना बुद्धि लगाया कैसे भगवान ने दिखाया इसको। एक छोटे जगह में पूरा विश्व ब्रह्मांड को इतना ये में कैसे वो दिखा सकते। फिजिक्स के में वो लोग समझ नहीं पाते किस प्रकार ये दिखाया, लेकिन भगवान करके दिखाया पूरा ब्रह्मांड, पूरी विश्व ब्रह्मांड। ये साधारण लोग दिख नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। साधारण क्या, आज तक ये असंभव नहीं कोई दूसरे लोग अवतार को करना, लेकिन भगवान ने ये पूरी विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने अपने विश्व रूप को दिखाया। इसी प्रकार तो भगवान भगवान
आज जो बोल रहे हैं हम भगवान हैं, दिखाओ भी स्वरूप। लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं, कितने कितने को भगवान करवा दिया, ये भगवान है वो भगवान भगवान, लेकिन वास्तविक जो भगवान है, ऐसे भगवान जो कार्य है, भगवान जैसा कार्य है भगवान करो तो भगवान नहीं होगे, केवल बोलने से नहीं होगा। और लोग कभी कभी बोलते नहीं हमको भगवान बोलते हैं, आपको भगवान बोलते हैं, आप भी तो स्वीकार कर रहे हैं भगवान। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं आपको, सब आपका फॉलोअर लोग बोलते भगवान, आप उसमें अपोज नहीं करते। कुछ लोग ऐसे बोला जाता है। लेकिन भगवान का भगवत्ता शास्त्र में वर्णन किया गया, भगवान किसको बोलते हैं, कैसे, ये बार कितनी बार भगवान इस चीज को दिखाया। केवल माता के हम लोग देखे थे जब भगवान ने जमाई ले रहे थे, उस समय भी दिखाया था विश्वरूप, अपने विश्व ब्रह्मांड को दिखाया था अपने मुंह में। आज यहाँ आज भी हम दिख रहे हैं पूरी, यहाँ तो पूरी जबरदस्ती माता ने बोला खोल मुंह, देखना है मिट्टी, देखना है, देखो मिट्टी क्यों देखना है, सब कुछ देख लो। भगवान ने बोला मिट्टी क्या देखे, पूरा विश्व ब्रह्मांड को देख लो। मैं वो भगवान दिखाना चाहते थे, माता को विस्मित करना चाहते, लेकिन वास्तविक माता के प्रेम के सामने भगवान भी शांत हो गए। तो इसको दिखाने में कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 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 भगवान अभी ये अनुभव करेंगे माँ के साथ। भगवान ने देखा, चकित कर दिया पूरी दिखा करके। यहाँ विष्णु चक्र ठाकुर, आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृ स्नेह के कारण भयभीत थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती हैं। फिर भी उन्होंने देखा, इसलिए वे भय तथा आश्चर्य से हकी बकी रह गई। तो ऐसे हकी बकी होकर रह गए, लेकिन उन्होंने ये विश्वास नहीं हुआ कि कैसा संभव है इनके मेरे पुत्र के मुख से। तो भगवान अर्जुन को भी विश्वरूप दिखाया, और अर्जुन को वो विश्वरूप देखने के लिए भी अर्जुन को आंख दिया। ददामी दिव्य चक्षु, भगवान ने उसका दिव्य चक्षु दिया उसको देखने के लिए, क्योंकि साधारण चक्षु में इसको देखना बहुत कठिन कार्य है। पूरी विश्व ब्रह्मांड को पूरी देखना है आश्चर्य। तो भगवान ने ये सारे, जिसको भगवान ऐसे चक्षु देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, वही दर्शन कर सकता है। नहीं तो भगवान का दिव्य रूप, हरे कृष्ण, भगवान का दिव्य रूप, सुंदर सा जो द्विभुज रूप, ये वास्तविक अर्जुन का, अर्जुन जो देखे वास्तविक भगवान का ये जो रूप, अभी बाल रूप भगवान का, ये वृंदावन का जो मनमोहन रूप, ये सर्वश्रेष्ठ रूप है। हाँ, विश्वरूप को देख करके लोग, लेकिन विश्वरूप हमेशा ये हर समय का ये रूप नहीं है। ये हर समय इसी रूप, भगवान इसी रूप में हर समय, इवन चतुर्भुज रूप में भी भगवान हर समय नहीं रहते, लेकिन द्विभुज रूप भगवान ये रूप वास्तविक सबसे सुंदर रूप है, मानव रूप। लेकिन लोग इस रूप को देख करके भ्रमित होते हैं, अरे ये तो हमारे जैसा है, इसलिए वो आंकलन करते हैं, ये हम जैसा ये कैसे कर सकता है, इस तो कुछ ना कुछ तो है। इसलिए भगवान का ऊपर ये प्रकार आंकलन करते हैं, हम नहीं कर पाया वो कैसे कर लेते हैं, कैसे कैसे कर लेते हैं। इसलिए यही तो है, भगवान और जीव में यही अंतर है, भगवान और जीव में यही अंतर है। भगवान के सृष्टि, भगवान की अद्भुत सृष्टि, अद्भुत कार्य, अद्भुत शक्ति है भगवान में। और जीवात्मा भगवान के अंश होने के नाते उनमें भी ऐसा कुछ करने का है, जीव में भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूरी पूर्ण नहीं है, संपूर्ण भगवान। जिस प्रकार भगवान कितनी करोड़ आत्माओं में भगवान के शरीर भगवान का बना हुआ है, दिव्य बपू, हमारा भीतर थोड़ी सी छोटी सी आत्मा, कितनी शक्ति उसमें है जो पूरी शरीर को चलायमान करता है। वो आत्मा चला गया, शरीर ठप। तो भगवान ऐसे सच्चिदानंद ज्ञान है, भगवान का दिव्य बपू, दिव्य शरीर
इस प्रकार हम लोग सोचते हैं भगवान का शरीर ऐसे रक्त मांस शरीर में बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर रक्त मांस का शरीर नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं इस प्रकार भगवान का शरीर नहीं, भगवान का शरीर दिव्य शरीर, इसलिए भगवान का शरीर को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चित आनंद है, उसमें कोई भौतिक चीज नहीं है। भौतिक चीज, जहां भौतिक चीज है वहां भौतिक चीज में समय काल और काल का प्रभाव है, लेकिन भगवान में से प्रभाव नहीं। भौतिक जगत में कोई भी वस्तु यहाँ सृष्टि होती है तो उसका कुछ समय के लिए रहता है, फिर कुछ समय के पश्चात चला जाता है, कोई सब नश्वर होता है। लेकिन भगवान का शरीर, भगवान का नाम, भगवान का रूप इस प्रकार नहीं है। इसलिए भगवान और जीव में भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक, भौतिक जितने सारे भौतिक शरीर ये नाशवान है, भौतिक जितनी चीज हो समय के हिसाब से नाशवान है, लेकिन आध्यात्मिक चीज वो नाशवान नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान इस चीज को शुरू से वर्णन करते हैं। अर्जुन तुम क्यों सोचते हो, क्यों रोते हो, क्यों तुम इतनी चिंताग्रस्त हो, छोड़ दे सारे। आत्मा का ना कभी मृत्यु है, ना आत्मा मर सकता है, नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है। मार दिया, किसको मार दिया? शरीर खत्म हो जाता है। ये तो ऐसे ही शरीर जाएगा। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। ये शरीर एक गृह की जैसा है, एक घर की जैसा है, घर की सदृश है। नव द्वार देही ना, 9 द्वार वाला ये शरीर में ये बैठा है। इसलिए तुम क्यों सोचते हो, क्यों चिंताग्रस्त हो? चिंता जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए हम चिंता नहीं करते। चिंता का विषय क्या है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये शरीर के लिए ये शरीर ना रहेगा, तुम जितना प्रयत्न करो शरीर को रख पाएगा कोई? आज रख पाया कोई शरीर को रख नहीं पाया। ये शरीर अवसान होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नित्य शाश्वतम अयम पुराण न हन्यते अन्यमान शरीर। ये शरीर चल जाने के बाद भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आत्मा जन्म पर जन्म बिताता है, आत्मा जन्म पर जन्म चलाता चल मन शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहता है। हाँ, आत्मा के साथ जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर जाता है, जो चीज उसकी वासनाएं उस मन सूक्ष्म शरीर में है। हमारे ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर के भीतर होकर के आत्मा चलता है, आत्मा निकलता है। और आत्मा निकल करके फिर जो वासनाएं, जो इच्छाएं हम उसके भीतर है सूक्ष्म शरीर में, वो फिर ऐसे शरीर इसे शरीर में प्रवेश करता है। फिर जैसे जिसका जो इच्छा जैसा है, इसकी इच्छा से भगवान बोलते ये तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तो फिर दूसरा नया शरीर उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार इस जगत में ऐसा ही जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार धीर व्यक्ति कभी इसमें मोहग्रस्त नहीं होता। नहीं तो अरे मर जाएगा, लोग मरने के लिए बिल्कुल इच्छित, बाबरे बाब मरना, पूरा बुढ़ा हो गया फिर भी मरने के लिए तैयार नहीं। अरे अभी कहाँ मरे, और 10-20 साल ऐसे सब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर ऐसे जाएंगे, मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसलिए लेकिन ये शरीर जाएगा, ये शरीर रहेगा नहीं। भक्त लोग, इसलिए भक्त और अभक्त में यही अंतर है। भक्त लोग शरीर से मोहग्रस्त नहीं है। कोई भी हो, अगर शरीर से, यही शिक्षा हमारा वैदिक शास्त्र देता है, भागवत देता है, इस शरीर से मोहग्रस्त मत हो। ये जितने सारी इंद्रियां, तन्मात्राएं, सब कुछ उन्होंने देखा। माता यशोदा ने भगवान के मुख के भीतर ये सब कुछ देखकर भी
जिस प्रकार देवकी माता ने देखा था जन्म से पहले भगवान ने चतुर्भुज, और दोनों देवकी और वसुदेव ने दंडवत तो लगा दिया, अरे गए नहीं वहां तो, अरे बास। लेकिन यहाँ यशोदा माता देख कर भी, ये यशोदा माता का ज्यादा प्रेम है, ये क्या थोड़ा तो हक्की बक्की हो गई, लेकिन बोले ये सब अपने स्नेह में अपनी प्रेम में कभी कमी नहीं होगा। उन लोगों को देखे भगवान को कितने ये किए, लेकिन यहाँ यशोदा माता जो जैसे बेटा जैसे पुत्र जैसे ऐसे ही पालन किया, ऐसे ही खिलाया, ऐसा ही अपनी सेवा में कोई ये नहीं किया। वहां तो सेवा छोड़ दिया, जैसे देवकी माता ने गया नहीं भगवान के पास, फिर भगवान फिर अपनी जोगमाया शक्ति को ये किया, तब जाकर उनको पुत्र भाव आया। अरे इसको क्या दूध पिलाई, ये तो भगवान है, ये इसको कैसे कैसे ये करे, ये चतुर नारायण है, भगवान नारायण है, कैसे ये कर सकते। लेकिन यशोदा माता के सामने भगवान का ऐश्वर्य फेल, पूरा फेल, सब कुछ फेल हो गया। इतना देखने पर भगवान सोचे इनको थोड़ा सा हम दिखा दे, चकित कर दे, लेकिन माँ के सामने, यशोदा माता के सामने सब फेल। और तो उनके वही कृष्ण है, वही छोटा सा है। बहुत इसमें आगे आएगा, यशोदा माता और नंद बाबा के सामने कितनी लोग आकर के कंप्लेन करेंगे, ऐसा कृष्ण ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा 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 भगवान है, हाँ तुम्हारा तो आपका बेटा भगवान है, ये तो चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो इस प्रकार ये भगवान नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो ये वास्तविक उनके ज्यादा वात्सल्य प्रेम भगवान के प्रति था, इसीलिए उसी के माध्यम से वो, तो माता ने अभी आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें साक्षाली भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखे हैं। तत्र मुखांतर जठरे कृतस्नस्यम चा अंतर जठरे इति ब्रह्मांड व्योक्ते जगतम जंगम स्थावरम भुर्वलोकम, सारे किस प्रकार सब कुछ उन्होंने जगत, पूरा जगत को उन्होंने भगवान के भीतर देखा। और हमारे सूरदास भी बहुत सुंदर पद लिखे, यहाँ सूरदास भी लिख रहे हैं, मो देखत जसुमती तेरो टोटा अब वही माटी खाई, यह सुन के रिस करी उठी धाई, बहा पकड़ ले आई। तो हम लोग पढ़े थे, मेरे कहूँ नहीं तू मनती दिखराओ मुख बाही, अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा दिखराई मुख माही, सिंधु सुमेरु नदी वन पर्वत चकित भई मन माही, करत साटी गिरत नाही जानी भुजा छाड़ी अकुलानी, सुर कहे जसुमती मुख मुंदो बलि गई सारंग पानी। तो श्याम ने मुख के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड का विस्तार दिखला दिया, समुद्र सुमेरु आदि पर्वत नदियां तथा वन, यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं जल स्थल आकाश सब कुछ उन्होंने देखा। इस बात का उन्होंने पता ही नहीं चला, श्याम का हाथ छोड़कर वे व्याकुल हो गई, मेरे सारंगपाणी अपना मुख बंद कर लो, मैं तुम पर बलिहारी। तो यहाँ जो यशोदा माता देखा वो बोले तू बंद कर मुख तेरा, कृष्ण को बोले तू मुख बंद कर, ये क्या दिख रहा है, ये कैसा है।
तो ये नंद ही कहती यशोदा रानी, माटी के विष मुख दिखराओ, तिहु लोक राजधानी, स्वर्ग पताल धरती वन पर्वतम बदन माझे रहे आनी, नदी सुमेरु देखी चकित भई, यह की अकथ कहानी, चीते रहे तब नंद जुवती, मुख मन मन करत बिनानी, सूरदास तब कहती यशोदा, गर्ग कही यह वाणी। तो यशोदा रानी नंद से बता रही है, मिट्टी के बहाने कन्हई ने मुख खोलकर दिखलाया, तो उसमें 3 लोगों की राजधानियां स्वर्ग पाताल पृथ्वी वन पर्वत उनके मुख में अंदर आ गए थे। मैं तो नदियां और सुमेरु पर्वत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। इसकी कथा अवर्णनीय है। ये कौन बोल रहा है? यशोदा माता नंद महाराज से बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा कन्हैया का मुख के भीतर ये मैं सब कुछ देखा। तो मन ही मन सोचने लगे कि वे विज्ञानी हैं। तब यशोदा ने कहा, महर्षि गर्ग ने भी तो यही बात कही थी। तो जब उन्होंने नंद बाबा को बोला, यशोदा माता ये लगता है कि बहुत बड़ा आदमी, लेकिन बोला ये तो इसीलिए तो पहले से गर्गाचार्य ने इसके ऊपर बोला था, ये इसके नारायण जैसा इसका कार्य होगा। ऐसे तो मतलब इनडायरेक्टली बोले थे। कहत नंद जसुमती सो बात, कहा जानिए कह देखो मेरी कन्हा रिसात, 5 बरस के मेरी कन्हैया, अजरज तेरी बात बिनई। तो ये नंद जी यशोदा से बात कर रहे थे, पता नहीं तुमने मेरी कन्हई से क्या देखा। दोनों बात, क्योंकि यशोदा माता स्वयं देखे थे और तो कोई नंद महाराज नहीं थे उस समय। तो देखे कारण तुम उस पर इतना क्रोध करती हो, क्या तुम देखा फिर उतना क्रोध क्यों करती हो? मेरा कान्हा अभी 5 ही वर्ष की है। तुम्हारी बात बड़े आश्चर्य की है। 5 वर्ष का बालक ऐसा कर सकता है? ऐसे थोड़ी कोई भी नहीं ये कर सकता। अभी आज भी लोग 7 साल का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लिया था, सारे ब्रज उसमें समा गया था। लोग को बोलने से भी ये कैसा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा लोग ना, ये आप लोग मूर्ख लोग हैं आप लोग। तो वही पर्वत आज है, यही पर्वत है भगवान ने उठाया था। जब लोग को, जो पढ़ा लिखा लोग को आप बोलेगा, अरे यार ऐसे ऐसे लिखा हुआ है सब। आज भी भगवान का नाम गिरधारी है, जो गिरिराज को धारण किए थे। लेकिन ब्रज में लोग तो सब विश्वास किए, यहाँ के लोग सब जानते, क्योंकि यहाँ जानते भगवान ने ऐसे उठाया। लेकिन आज भी धीरे धीरे जिस प्रकार नंद महाराज ने उस समय जब यशोदा माता ने बोला ऐसे ऐसे में लाला का भीतर ऐसे में देखा, तो नंद महाराज ने, हमारा तो 5 साल का बालक है, छोटा सा है ये, बिना मतलब तुम इसके पीछे चिल्लाती, पुकारती, छड़ी लेकर दौड़ती, मेरी बलराम और श्याम खेलते खाते नहाते कुशलता पूर्वक रहे। सूर्य के श्याम तो अभी बालक है, कोमल शरीर वाले, पता नहीं तुम सब दोष या शांति क्यों बोलती हो। देखो री जसुमती बोरानी, घर घर हाथ दिखवती डोल, तो गोद लिए गोपाल विज्ञानी बिनानी। जानत नहीं जगत गुरु माधव, यही आए अपना नसानी। आंको नाव शक्ति पुनि जाकी, ताको देत मंत्र पढ़ी पानी। अखिल ब्रह्मांड उदरगत जाकी ज्योति जल थलही समानी। सूर सकल सांची मोही लगती, जो कछु कहीं गर्ग मुखवानी। देख तो सखी यशोदा पगला गई है। ये गोपाल विज्ञानी को गोद में लिए घर घर सिर पर हाथ रखवाती घूम रही है। जानती नहीं कि माधव जगत गुरु हैं, जो विपत्तियां नष्ट करने आए हैं। फिर जिनका नाम ही मंत्र की शक्ति है, उन्हें पर तो यशोदा माता सोचा मेरा बेटा का कुछ हो गया, इसका मुंह में ऐसा क्या देख लिया। ये सब घर घर यशोदा माता लेकर के सब इसका
मतलब मंत्र तंत्र इससे कुछ ना कुछ भूत प्रेत को सवार हो गया, इसीलिए इसको ठीक करो। तो सब वो ले करके सब लोग बोले मेरा लला का इसके इसके ऊपर हाथ रखो, इसको ठीक कराओ, ये अभी ठीक नहीं है। नंद महाराज बोले तुम पागली हो गई, ऐसे लेके तो सूरदास बोल रहे हैं जिनकी ज्योति स्थल जल, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जिनके उदर में है, जिनकी ज्योति जल स्थल पर्वत व्याप्त है, वही है श्याम। सूरदास कहते हैं महर्षि गर्ग ने अपने मुख से जो वचन कहा था बस सब मुझे सब प्रतीत होता है। गोपाल राय चरनानी हो काटी, हम अवला ऋष वाची, न जानो बहुत लागी गई साटी। बारों कर जो कठिन अति कोमल नयन जरहूं, जिनी डांटी, मधुमेवा पकवान छड़ के कोई खाता लाल तुम माटी। शीघ्र हो दूध पियो मेरे मोहन, बलहू न दही बाटी। सूरदास नंद लेहु दोहिनी, दुहु लाल की नाटी। अपनी गोपाल राजा के चरणों में कट गई। मैं अबला अपनी क्रोध को रोकना नहीं जानती, श्याम की छड़ी बहुत जोर से लग गई। मैं अपनी अति कठोर हाथों की नुछावर कर दूं, मेरे ये कोमल नेत्र जल जाएं, जिन्होंने मोहन को डांटा। माँ जैसे बच्चा को मार के बोलते ना मैं मर जाऊं, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना माँ को। माँ जैसे कभी कभी ऐसे करते हैं, मतलब गुस्सा से पीट देते हैं, तुम इतना परेशान करता है, पीट देते, लास्ट बोलते हैं मैं मर जाऊं। तो यशोदा माता ऐसे अपने आप बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों मार दिया, मैं ऐसे क्यों ये कर दिया, मैं मर जाऊं, क्यों नहीं मर रहा हूँ। तुम मधु मेवा और पकवान छोड़कर मिट्टी क्यों खाता है, इसलिए तुम इतना घर में सब कुछ है, तू मिट्टी क्यों खाता है, इतना पकवान है, सब मेवा है सब। मेरी मोहन तुम सारा दूध पी लो, इससे बलराम को बांट कर नहीं दूंगी।